अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा है और मैं आज आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करूँगा। वो ये कि आप शुगर का मर्ज़ होने से किस तरह से रोक सकते हैं, या अगर मैं साइंटिफिकली बात कहूँ तो आप एक प्री डायबिटिक स्टेट से, यानी कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा मोड जहाँ पे अभी आपको शुगर का मर्ज़ नहीं है लेकिन आप उस दहलीज़ पे खड़े हैं जहाँ पे आप अगर थोड़ा सा भी अपनी ज़िंदगी को अनहेल्थी वे के अंदर लेके जाएंगे तो आप शुगर का मरीज़ बन जाएंगे। ऐसी एक कंडीशन से आप किस तरह एक कदम पीछे आके अपनी ज़िंदगी को दोबारा से इंजॉय कर सकते हैं, किस तरह आप दोबारा से एक हेल्थी लाइफ गुजार सकते हैं, तो ये आज हमारा टॉपिक होगा। लेकिन इस मौजू पे बात करने से पहले, या वो 5-6 असूल जो कि आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जिससे आप शुगर के मर्ज़ से बच सकें, इन्हें डिस्कस करने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि शुगर होती क्यों है, इसकी वजह क्या बनती है, और प्री डायबिटिक स्टेट किसे हम कहते हैं। देखिए, हमारे जिस्म में एक हार्मोन बन रहा होता है जिससे हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, हमने बहुत सा उसका नाम सुना है, और वो इंसुलिन है। इंसुलिन हमारे लबलबा में या पैंक्रियाज में बन रहा होता है, और ख़ास तौर पे जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं या उसे बनाते हैं। अब इस हार्मोन का काम यही है कि इसने खून में मौजूद जो ग्लूकोज है उसे जिस्म के बाकी अज़ा तक या सेल्स तक लेके जाना है। इसके साथ साथ उसने जिगर में जो इजाफी ग्लूकोज है उसको स्टोर करवा देना है और खून से इस ग्लूकोज को कम कर देना है। यही हमारा मकसद होता है कि हम खून के अंदर जो बहुत ज़्यादा हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है उसे हम दोबारा से नीचे लेके आएँ एक नॉर्मल कंडीशन के ऊपर। ऐसा भी नहीं है कि खून के अंदर आपने ग्लूकोज को बिल्कुल ही ज़ीरो कर देना है, ये कंडीशन भी आपके लिए ख़तरनाक हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं छोड़ना कि खून के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है जिसका काम ही सिर्फ आपके खून में मौजूद शुगर को ऊपर और नीचे करना है, टाइम के साथ जब आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो उसे ज़्यादा भी करना है किसी एक ख़ास तरीके से, और जब इस खून में ग्लूकोज को कम करना है तो इसने इस चीज़ को भी परफॉर्म करना है। अब कभी कभी होता यूँ है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, बार बार कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट या चीनी से बनी हुई चीज़ें हम लोग खाते हैं या चीनी ही खा रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में बहुत जल्दी ग्लूकोज का लेवल खून में ऊपर जाता है। जब बॉडी में जो ब्लड है इसमें ग्लूकोज का लेवल ऊपर जाता है तो इंसुलिन का हार्मोन फ़ौरन से रिलीज होता है ताकि वो अपना काम कर सके। लेकिन चूंकि हम बार बार कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, बार बार इस ग्लूकोज के लेवल को ऊपर लेके जाते हैं, तो एक ऐसा वक्त आता है कि जब ये इंसुलिन हार्मोन अपना काम करना छोड़ देता है। इसकी पहचान जिस्म में ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि ये हर वक्त ही खून का अब हिस्सा बन रहा है, तो एक वक्त आएगा कि जब इसे बॉडी पहचानना छोड़ देगी। नॉर्मल कंडीशन में तो ये हार्मोन आता है, अपना काम करता है और ये चला जाता है। लेकिन जब ग्लूकोज इतना ज़्यादा रहना शुरू हो जाए तो फिर ये इंसुलिन का लेवल भी वहीं पे एक मेंटेन हो जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि जब आपका लबलबा काम करना छोड़ देता है। अब वो कहता है कि मैं इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं थक सकता, क्योंकि वो एक ही चीज़ को ओवर प्रोडक्शन किए जा रहा है, तो अब आपकी बॉडी उसे पहचानने से भी इनकारी हो गई है, और आपका जो पेंक्रियास होता है वो अब इंसुलिन को बनाने से भी बिल्कुल इनकार कर देता है। अब ये कंडीशन होती है जिसे हम डायबिटीज़ या उससे पहले प्री डायबिटीज़ कह रहे होते हैं। देखिए, शुगर के जो सिम्टम्स हैं या किस तरह से शुगर रोनुमा होती है, तो उसमें सबसे पहले यही है कि आपको भूख बार बार लगना, बार बार आपका कुछ मीठा खाने का दिल करना, इसके अलावा आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहना, इसके साथ आपको जो है रात को या दिन में बार बार जो है वो यूरिन ना आपको पड़ सकता है, ये इसकी एक अलामत है। इसके साथ जो इसकी एक और अलामत है वो ये कि आप जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है, आपके हाथों पाँव में सुइयाँ चुभना, ये सभी शुगर की अलामतें हैं। और यही अलामतें आपको प्री डायबिटीज़ कंडीशन में, यानी कि शुगर से जो एक स्टेप पहले आपको प्री डायबिटीज़ हो जाती है, तब भी आपको नज़र आ रही होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आपको लेवल्स, ब्लड लेवल से किस तरह पता चलेगा कि आप जो है वो शुगर के मरीज़ हैं या आप प्री डायबिटिक हैं। देखिए, एक जो नॉर्मल इंसान होता है, एक नॉर्मल शख्स में अगर आप खून में ग्लूकोज चेक करें तो उसका लेवल 80 आता है, यानी कि 80 mg पर डेसीलीटर। जबकि एक जो शुगर का मरीज होता है उसमें ये जो लेवल है ये 126 mg से ज़्यादा आ रहा होता है। यानी अगर तो
80 और 126 के दरमियान में कोई रीडिंग आती है, बिलफर्ज 100 की रीडिंग आती है या 120 की रीडिंग आती है खाना खाने के 2 घंटे बाद भी, तो इससे मुराद ये हो सकता है कि हम प्री डायबिटिक स्टेट के ऊपर खड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ये कंडीशन डायबिटिक कंडीशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम HbA1c जो शुगर का एक दूसरा बड़ा टेस्ट है, जो कि पिछले 3 माह का रिकॉर्ड आपकी ब्लड शुगर का बता रहा होता है कि आपके ब्लड में कितनी शुगर पिछले 3 माह में रही है, उसकी अगर तो वैल्यू 5.7% से या तक रहे या इससे नीचे रहे तो आप एक नॉर्मल शख्स कहलाते हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 5.7 से 6.4 के दरमियान में आ जाए तो ये एक प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाती है, और अगर 6.4 से भी ऊपर इसकी वैल्यू चल जाए HbA1c की तो फिर ये एक डायबिटिक कंडीशन कहलाती है, यानी कि फिर शुगर का मर्ज कंफर्म हो जाता है। तो अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आपने क्या एहतियातें बरतनी हैं जो कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन से डायबिटिक कंडीशन की तरफ जाने से अपने आप को रोक सके। इसमें जो सबसे बड़ा हमारा स्टेप होना चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी का असूल होना चाहिए, वो ये कि हम चीनी को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से गुड बाय कह दें, इसे ख़त्म कर दें। इसके अलावा जितनी भी कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी कि नशास्ता से बनी हुई चीज़ें या मैदा से बनी हुई चीज़ें, जिनमें आपकी बेकरी की तमाम आइटम्स आ जाती हैं, इसके अलावा आपकी जो है मैदा से बनी हुई बाकी भी जितनी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा है, इसमें जंक फूड है, इसके अलावा बिस्किट्स है, ब्रेड, वाइट ब्रेड है, ये सभी चीज़ें आपको ख़त्म करना होगी अपनी ज़िंदगी से। और इसकी जगह पे आप जो है फ़ैट इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे कुछ हद तक, या प्रोटीन की आप जो है ज़्यादती अपने खाने में लेके आएँ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कम करते हुए अगर हम फ़ैट और प्रोटीन का लेवल बढ़ाते हैं तो ये एक अच्छी डाइट कहलाती है, जिसे हम कीटो डाइट भी कह रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो आपने प्रिकॉशन अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है वो ये कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। आप कुछ देर अपने जिस्म को भूखा रखें। देखिए, जब हम अपने जिस्म को कुछ देर तक दिन में भूखा रखेंगे, दिन के कुछ ख़ास घंटों में 6 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए मुसलसल, तो उस दौरान क्या होगा कि हमारी बॉडी में बार बार ग्लूकोज नहीं जा रहा होगा, जिसके नतीजे में बार बार इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा और इस तरह इंसुलिन दोबारा से अपना काम करना एक वक्त के साथ शुरू कर देगी। इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग का इस्तेमाल बहुत से मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे आपका वेट भी कम हो रहा होता है, आपकी कैलोरीज जो आप खा रहे होते हैं वो भी कम होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने हाई ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम जो है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड ग्लूकोज, जिस तरह मैंने पहले बात की, उसको कम किया जा सकता है। तीसरी जो आपने प्रिकॉशन लाजमी करनी है वो ये कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें। आप उन सब्जियों का इस्तेमाल करें जैसे कि आप जो है वो कच्ची सब्जियां हो गई, इसके अलावा जो है फ्रेश फ्रूट्स हो गए, आप इनको लाजमी इस्तेमाल करें। इनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट आपको हेल्थी रखने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होते हैं। चौथी जो आपने काम करना है, या फोर्थ आपका जो एक स्टेप होना चाहिए, वो ये कि आप एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं। देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तकरीबन हर पेशेंट के लिए ही, लेकिन शुगर के मरीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप दिन में तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट एक मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा जो है अब यूँ कहें कि हार्ड एक्सरसाइज भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा आप जो है बिल्कुल लो लेवल की एक्सरसाइज भी ना कर रहे हो, आप जब आप दरमियानी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपका पुशअप्स हो सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जो खून में मौजूद ग्लूकोज हैं वो इस्तेमाल होना शुरू होगी, तो इसकी ज़्यादती आपके खून में से कम हो जाएगी और ये जिस्म के बाकी हिस्सों में जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह भी आप अपने ब्लड में बढ़ी हुई ग्लूकोज को नीचे लेके आ सकते हैं। पांचवा स्टेप जो आपने करना है वो ये कि चूंकि आपको शुगर की जब मर्ज हो रहा होता है या प्री डायबिटिक कंडीशन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, फिर आपके जो है ब्लड में जितनी भी विटामिन्स होती हैं वो नहीं पहुंच रही होती, खासतौर पे विटामिन सी, विटामिन B1, इसके अलावा विटामिन B12 ये आपको नहीं मिल रही होती। तो आपने मल्टी विटामिन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ नामों से मल्टी विटामिन्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। आप किसी भी अच्छी ब्रांड की मल्टी विटामिन्स को भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं डेली बेसिस पे।
तो इन सभी प्रिकॉशंस के साथ आप हेल्थी रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं और शुगर की तरफ जाने से अपने आप को रोक सकते हैं। ये कुछ वो एहतियातें हैं जो कि आपको सेहतमंद रखने में बहुत ज़्यादा मावन साबित होंगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे दूसरों तक भी लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थी रह सकें।